सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ सॉफ्टवेयर क्लिनिक पर। आज का हमारा विषय है कर्मी मुक्ति दिवस, जो बहुत ही जल्द राजस्थान में मनाया जाएगा। और कर्मी मुक्ति दिवस के दिन आपको क्या कार्य करना है, किस प्रकार कार्य करना है और कहाँ से दवा प्राप्त करनी है, कौन इसमें कार्य करेगा, किस प्रकार आप इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे, इस हेतु एक जानकारी आपको प्रदान करना चाहूँगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, जिससे इस कार्यक्रम की जानकारी नेशनल डिवॉर्मिंग डे की, कर्मी मुक्ति दिवस की, जो हर साल मनाया जाता है, सबको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार ये कार्य आपको करना है। तो देखिए, कुछ पॉइंटों के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पज़ के माध्यम से है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप विभागीय गाइडलाइन का पालन करें और प्रशिक्षण प्राप्त करें, उसके अनुसार कार्य करें। ये एक शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियो है, जिससे आप आसानी से इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये कार्यक्रम 22 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इस दिन बच्चों को एल्बेंडाजोल की 400 mg की टेबलेट है वो खिलाई जाएगी। और अगर उस दिन बच्चे छूट जाते हैं, कोई एब्सेंट रह जाता है, अनुपस्थित होता है और अगले दिन वो बच्चा आता है, तो उसको गोली नहीं देनी है। आपको 29 अगस्त का इंतजार करना है। मॉपअप दिवस कहते हैं इसको। 29 अगस्त को आपको दोबारा, बच्चा जो उस दिन टेबलेट नहीं ले पाता है, उसको 29 अगस्त को आपको दवा दोबारा खिलानी है। केवल जो बच्चे छूटे हुए हैं, विशेषकर ध्यान रखिएगा, छूटे हुए बच्चों को ही 29 अगस्त को दवा खिलानी है, सभी को नहीं। और दवा किनको खिलानी है? 1 से 19 वर्ष तक के ऐसे बच्चे और किशोर किशोरी जो एल्बेंडाजोल की दवा लेंगे, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे आंगनबाड़ी के हों, या स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ते हैं, तो भी उनको ये दवा दी जाएगी। कैसे दी जाएगी ये देखिए। आंगनबाड़ी केंद्रों पे, स्कूल में, मदरसों में, निजी स्कूलों में और ITI में, तकनीकी संस्थानों में, कॉलेज में, सभी जगह ये दवा खिलाई जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी में पंजीकृत बच्चों को आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से दवा खिलाई जाएगी। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, गाँव में हैं, किशोर किशोरी हैं, उनको आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चिन्हित करके उनको भी दवा खिलाएगी। और स्कूल और शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, यानी जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे कॉलेज है, ITI है, स्कूल्स हैं, वहाँ टीचर्स को, उनके अध्यापकों को दवा खिलानी है। ITI कॉलेज किसी भी प्रकार का हो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको दवा उनके माध्यम से, अध्यापक के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से खिलानी है। और सभी बच्चों को भोजन करने के बाद दवा देनी है। विशेषकर ध्यान रखें, भूखे पेट नहीं दें, नाश्ता किया हुआ होना चाहिए बच्चा। और उसको गोली चबाने के हेतु देनी है, यानी चबा के उसको निगलने के लिए कहना, चबा लें उसको पहले। और निगलने में परेशानी है तो पानी के साथ चबा के उसको दे सकते हैं। पानी की व्यवस्था भी आपको रखनी है। बीमार बच्चों को दवा नहीं देनी है। जो बच्चे बीमार हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, या उस दिन काफ़ी बीमार हैं, या कोई अन्य टेबलेट वगैरह उनके चल रही है, तो उनको उस दिन दवा नहीं दें। साथ विशेष ध्यान रखें कि जो ट्रेनिंग लेके आया है वही कर्मचारी दवा दें। जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें वही कर्मचारी दवा दें। और दवा खिलाने हेतु आप आपके उपस्थिति रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप निशान लगा सकते हैं कि किस बच्चे ने 22 अगस्त को दवा खाई है। उसके आगे एक राइट का निशान लगाना आपको। 29 अगस्त को मॉपअप दिवस पर जो दवा दे रहे हैं, उसके सामने आपको 2 राइट के निशान लगाने, जिससे आपको पता चल पाएगा कि किस किस बच्चे ने कौन कौन से दिन दवा खाई है। और साथ ही अगर कोई प्रतिकूल घटना घटती है, किसी बच्चे को कोई ज़्यादा समस्या आती है, तो उससे तो आपके पास पहले से ही वहाँ के एरिया के चिकित्सक के, यानी डॉक्टर के, CHO के, NM के मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। उस पर आप सूचना करें। साथ ही 108 को कॉल करें। ज़्यादा समस्या आने पे आप इन नंबरों का उपयोग करें। दवा क्या फ़ायदा करेगी, बच्चों को ये बताएं कि उनके पेट में जो कीड़े हैं वो किस प्रकार आए हैं और इस दवा से किस प्रकार उनको ठीक किया जाएगा, बताना है। और दवा कैसे देनी है? 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान रखें, आधी गोली दें केवल 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को, वो भी पीस के चूरा करके पानी के साथ देनी है। और 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली विशेष ध्यान रखिए कि 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चूरा करके पीस कर पानी के साथ देनी है। और 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को गोली चबाने के लिए देनी है। उनके मुँह में वो चबाएंगे और उसके बाद उस को वो गोली मुँह में निगलनी है, चबा के निगलनी है। विशेष ध्यान रखें, गोली अटके नहीं मुँह में, चबाने के लिए देनी है और पानी की व्यवस्था भी रखनी है। दवा देने से पहले एक्सपायरी डेट देख ले दवा पे। कोई पुरानी दवा तो आपके पास रखी वो तो नहीं है आपके पास। और साबुन से ज़रूर हाथ धो के ही आपको देनी है। और बच्चों के भी हाथ साबुन से
धुला के फिर ही दवा देनी है। किसी भी बीमारी से ग्रस्त बच्चे को दवा नहीं दें, विशेष ध्यान रखें। बच्चे की सूची, कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, आंगनबाड़ी पे हैं, ये बना लें सूची पहले। उसके अनुसार ही आपकी पीओ से डिमांड कर लें, आपकी सीएससी पीएससी से डिमांड कर लें। पीओ साहिबान आपके संबंधित सीएससी पीएससी से दवा प्राप्त कर सकते हैं, टीचर्स पीओ के माध्यम से दवा ले सकते हैं, और सीएससी पीएससी आपके आंगनबाड़ी पे दवा पहुंचाएगी। आप आशा जाके दवा ले सकती है और पीओ साहब आपके अध्यापकों को ये दवा देंगे। रिपोर्ट कब करनी है? आप 10 सितंबर तक आपकी रिपोर्ट आप संबंधित पीओ ऑफिस में जमा करा दें, संबंधित चिकित्सा संस्थान पर जमा करा दें, उससे पूरी जमा कराएं। और आशाओं को कुछ भुगतान मिलेगा, वो आशा सॉफ्ट के माध्यम से मिल जाएगा, वो आप आशा सॉफ्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे अगले क्लेम में। साथ ही अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो मैंने जैसे पूर्व में बताया, इसका प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, तो आप प्रशिक्षण में शामिल हों और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही आप दवा दें। एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, देखिए आयु वर्ग के अनुसार गोली कैसे देनी है। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली चम्मच से चूरा करके पानी के साथ, फिर 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली 400 mg की चूरा करके पानी के साथ, और 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चबाकर पानी के साथ उनको खाने हेतु देनी है। यानी बच्चों को चबानी है उस गोली को, जो 3 से 19 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पूरी गोली चबा के देनी है, यानी चबाने के लिए उनको देनी है। वो मुंह में चबाएंगे और उसके बाद अगर खाने की आवश्यकता है तो उनको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम आपको आयोजित करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाएँ, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ये दवा बच्चों को खिलाएँ। धन्यवाद।